हेलो बच्चों, वेलकम बैक। नितिन की पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। जैसा कि आप सभी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, ये है हमारा ओल्ड सिलेबस ऑफ बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर। बीएससी फिफ्थ सेम है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री थ्योरी का। और अब तक हम फिफ्थ सेमेस्टर के हिसाब से हमारा ये कार्बोहाइड्रेट की सीरीज़ बना चुके हैं। इसको जाकर आप चैनल पर देख सकते हैं। साथ ही ये भी हमने कवर कर लिया था। सो सेक्शन बी इनकम्प्लीट इज कवर्ड अंडर द डिफरेंट प्लेलिस्ट, वो आप यूट्यूब चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो अब जो करने वाले हैं इस वीडियो लेक्चर सीरीज में, वो है हमारे पास एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। और काफ़ी अनफॉर्चुनेट है, मैं देख रहा था जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसमें इस चैप्टर को ही हटा दिया गया है। मतलब एटलीस्ट मुझे तो कहीं नहीं दिखा। दैट्स क्वाइट सरप्राइजिंग, बट स्टिल NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी दिस इज क्वाइट इंपॉर्टेंट फ्रॉम एनी कम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। जितने भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उनमें इस स्पेक्ट्रोस्कोपी से काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। और साथ ही जो आपका एग्ज़ाम में भी जो आप पुराने KUK के पेपर्स में देखें, आप देख सकते हैं इसकी इम्पोर्टेंस कितनी है। दिस वन चैप्टर इज कंप्लीट सेक्शन, ये कंप्लीट सेक्शन है इस पेपर का, ठीक है। तो यहाँ से हमें पता लगता है कि ये चैप्टर कितना इम्पोर्टेंट है फ्रॉम एनी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। बट फिर भी न्यू एजुकेशन पॉलिसी में मुझे नहीं पता KUK ने ये इस चैप्टर को कहीं डाला है या नहीं सिलेबस में। बट क्योंकि अब तक मुझे नहीं मिला है तो मैं इस ओल्ड सिलेबस के हिसाब से ही कवर करूँगा इस चैप्टर को। और इसकी एक प्लेलिस्ट बन जाएगी और उस प्लेलिस्ट में जाके आप डिफरेंट वीडियोस को देख सकते हैं, सिलेबस कवर कर सकते हैं, ठीक है। तो ठीक है बच्चों, तो ये सिलेबस है आपके पास, देख सकते हैं। दैट प्रिंसिपल ऑफ एनएमआर क्या है, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस है, ठीक है। साथ ही स्पेक्ट्रा कैसा आता है उसके बारे में बताया गया है। फिर नंबर ऑफ सिग्नल्स कैसे काउंट करते हैं, पीक एरियाज कैसे होते हैं, इक्विवेलेंट नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स क्या है, सिग्नल्स की पोजीशंस क्या है। आपके पास ग्राफ आया, बट व्हाट इज द पोजीशन ऑफ द सिग्नल एंड हाउ इट इज अफेक्टिंग, वो कैसे चेंज होती है, वो सब हम देखेंगे। केमिकल शिफ्ट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। शील्डिंग एंड डिशील्डिंग ऑफ प्रोटॉन्स, प्रोटॉन काउंटिंग, स्प्लिटिंग ऑफ सिग्नल्स, कपलिंग कांस्टेंट, मैग्नेटिक इक्विवेलेंस ऑफ प्रोटॉन्स एंड डिस्कशन ऑफ PMR स्पेक्ट्रा ऑफ द मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल्स कुछ आपके पास सिलेबस में है, इनके हम PMR स्पेक्ट्रा भी स्टडी करने वाले हैं। एंड लास्ट, द सिंपल प्रॉब्लम्स ऑन PMR स्पेक्ट्रोस्कोपी फॉर स्ट्रक्चरल डिटर्मिनेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के, अननोन कंपाउंड्स के स्ट्रक्चर को डिटरमाइन करने के लिए दिस PMR स्पेक्ट्रोस्कोपी हेल्प्स अलॉट, दैट हेल्प्स अलॉट। और ये एग्जाम्स में कई बार आता है। अब क्योंकि मैं देख रहा था सेक्शन ए है आपके पास, ठीक है, तो इसलिए काफ़ी सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो हर पेपर में पूछे ही जाते हैं KUK में सेक्शन ए से, ठीक है। तो इसलिए थोड़ा लेंथी भी है। तो मेरी कोशिश रहेगी, जैसा कि मैं हर बार करता हूँ, कि पहले मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के आपके समराइज एनालिसिस वो आपके सामने प्रेजेंट करता हूँ, और इस वीडियो में हम वही करने वाले हैं। बट क्योंकि इतने सारे लेंथी क्वेश्चंस को डिक्टेट करवा पाना आप सबके लिए डिफ़िकल्ट रहेगा, तो मेरी कोशिश रहेगी कि मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक PDF का लिंक शेयर कर दूंगा, जिस PDF में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस टाइप्ड फॉर्मेट में आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो उस PDF को डाउनलोड करें और वहाँ से आप हिंट ले सकते हैं कि किस किस प्रकार के क्वेश्चन आपके पास एग्जाम में आते हैं, खासकर NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी से रिलेटेड, ठीक है बच्चों। तो यह हमारे पास सिलेबस है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं प्रीवियस क्वेश्चंस का एनालिसिस। तो ठीक है बच्चों, आप अपना नोट करते रहिए या देखते हैं। पहले जो स्टार्ट करते हैं हम, दैट इज़ द 2020-21 सेशन। 2020-21 से कौन कौन से क्वेश्चंस आए हुए हैं वो देख लेते हैं पहले। फर्स्ट क्वेश्चन इज द व्हाट आर इक्विवेलेंट एंड नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स, एक्सप्लेन विद सुटेबल एग्जांपल्स। तो इक्विवेलेंट एंड नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स।
ओके, तो ये आपके पास है, एक आ गया है इक्विवेलेंट नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स क्या होते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट पे देखते हैं, हाउ विल यू डिफरेंशिएट बिटवीन द सिस एंड ट्रांस 1,2 डाइब्रोमोसाइक्लोप्रोपेन यूजिंग द पीएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। अब क्योंकि स्पेसिफिक है तो इसको जनरलाइज फॉर्म में लिख देते हैं, दैट इज द एप्लीकेशंस ऑफ पीएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। मैं इसको बिल्कुल नीचे लिख देता हूँ। तो उसके जो एप्लीकेशंस है पीएमआर के, उसमें से एक है ये क्वेश्चन कि हाउ विल यू डिस्टिंग्विश बिटवीन द आइसोमर्स, डिफरेंट आइसोमर्स में डिफरेंशिएट कैसे करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी पीएमआर सिग्नल्स आर एक्सपेक्टेड फ्रॉम द फॉलोइंग कंपाउंड्स। कुछ कंपाउंड्स दिए गए हैं, उनमें हमें बताना है कि कितने पीएमआर सिग्नल्स आप एक्सपेक्ट करते हैं। तो ब्रोमो इथेन, 1,2 डाइब्रोमो इथेन, प्रोपीन एंड टोलवीन। ठीक है, तो इसको भी मैं स्पेसिफिक नाम दे देता हूँ जनरलाइज फॉर्म में, सिग्नल्स सॉल्विंग प्रॉब्लम। ठीक है, ये कौन सी प्रॉब्लम है, ये वो प्रॉब्लम है जिन कितने सिग्नल है वो सब हम फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन शील्डिंग एंड डीशील्डिंग इफेक्ट इन पीएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। ये आपका इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट से, शील्डिंग एंड डीशील्डिंग। इसको यहीं तक रख देते हैं। तो शील्डिंग एंड डीशील्डिंग कंसेप्ट है। नेक्स्ट, हाउ कैन यू डिफरेंशिएट बिटवीन 1,2 डाइब्रोमो इथेन एंड 1,1 डाइब्रोमो इथेन यूजिंग पीएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो इसको मैं जस्ट अ मिनट, तो ये हमारा रिपीट हो गया एप्लीकेशन से, क्योंकि डिस्टिंग्विशन पूछ लिया है। नेक्स्ट, व्हाट इज स्पिन स्पिन कपलिंग इन पीएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो ये क्वेश्चन आपका पूछ लिया है, स्पिन स्पिन कपलिंग क्या है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज कपलिंग कांस्टेंट, हाउ कैन बी स्प्लिटिंग कांस्टेंट बी यूज्ड टू डिस्टिंग्विश बिटवीन सिस एंड ट्रांस आइसोमर्स। स्प्लिटिंग नहीं, कपलिंग कांस्टेंट की बात कर रहा है ये। तो यहाँ पे कपलिंग कांस्टेंट भी आपका जाता है इसी सेक्शन में, कपलिंग कांस्टेंट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, डिस्कस द पीएमआर स्पेक्ट्रा ऑफ ऑर्डिनरी इथेनॉल विद अल्ट्रा प्योर इथेनॉल, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन देम। तो ये क्वेश्चन आपका आ गया है, द पीएमआर स्पेक्ट्रा ऑफ सिंपल मॉलिक्यूल्स। आपने सिलेबस में देखा था कुछ सिंपल मॉलिक्यूल्स हैं आपके पास, तो उनका पीएमआर स्पेक्ट्रा से ये डील करता है क्वेश्चन। नेक्स्ट इज द हाउ कैन पीएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी बी यूज्ड इन डिफरेंशिएटिंग इथेन, इथीन एंड इथाइन। तो ये भी डिस्टिंग्विशन पे है, तो मैं इसको भी यही लिख देता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट डू यू मीन बाय केमिकल शिफ्ट, डिस्कस 2 फैक्टर्स विच अफेक्ट केमिकल शिफ्ट। केमिकल शिफ्ट काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। तो केमिकल शिफ्ट क्या है, और साथ ही में 2 फैक्टर बताने हैं विच अफेक्ट द केमिकल शिफ्ट, राइट। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एन ऑर्गेनिक कंपाउंड हैविंग मोलिकुलर फॉर्मूला दिया हुआ है C10H14, गिव द फॉलोइंग पीएमआर डाटा। तो ऐसे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट से, डेफिनेटली आने ही आने हैं। तो इसमें क्या होता है कि आपको एक अननोन कंपाउंड का पीएमआर स्पेक्ट्रा दे दिया जाता है कि ये सिंगलेट है, ये ट्रिपलेट है, ये मल्टीप्लेट, ये पीक्स आई है, इतने पे पीक्स आई हैं, मोलिकुलर फॉर्मूला हमारा ये है। आपको आइडेंटिफाई करना होता है रिवर्स इंजीनियरिंग करके कि मेरा मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर क्या है। ठीक है, तो जो ये पीएमआर स्पेक्ट्रा ऑफ सिंपल मॉलिक्यूल्स है, कोशिश इनकी यही रहती है कि इन्हीं में से दिया जाए आपको, बट स्टिल कुछ भी हो सकता है। और इसकी रिवर्स इंजीनियरिंग करते हुए
आपको आइडेंटिफाई करना है कि अननोन कंपाउंड क्या है। तो इसे को मैं नाम देता हूँ न्यूमेरिकल आइडेंटिफिकेशन। तो न्यूमेरिकल एनालिसिस ऑफ अननोन कंपाउंड आइडेंटिफिकेशन, अननोन कंपाउंड दे दिया, उसको आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन, राइट अ मोलिकुलर फॉर्मूला फॉर कंपाउंड्स विद फॉलोइंग मोलिकुलर फॉर्मूला, ठीक है, एंड विच गिव राइज टू ओनली वन पीएमआर सिग्नल। आपको मोलिकुलर फॉर्मूला दे दिया गया है और इस मोलिकुलर फॉर्मूला देने के साथ साथ आपको ये बता दिया गया है कि केवल एक सिग्नल आएगा पीएमआर का। इसका मतलब एक पीएमआर सिग्नल है, एक मोलिकुलर फॉर्मूला दे दिया है, आपको आइडेंटिफाई करना है कि मेरा कंपाउंड क्या है, अननोन कंपाउंड क्या है, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन आपका ऐसे टाइप से भी कई बार पूछा गया है, तो इसको मैं रिपीट कर देता हूँ क्योंकि अननोन कंपाउंड से डील करता है ये। नेक्स्ट इज द एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स। पहली टर्म है एनाइसोट्रोपिक इफेक्ट एंड सेकेंड वन इज द इनैनिसोट्रोपिक प्रोटॉन्स, ठीक है। तो एनाइसोट्रोपिक इफेक्ट इसको मैं यहीं लिख देता हूँ। और साथ ही में आपके क्या है, इनैनिसोट्रोपिक प्रोटॉन्स, इसको देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट एंड लास्ट, डिस्कस द एप्लीकेशंस ऑफ पीएमआर स्पेक्ट्रम। ये डिटेल्ड में एप्लीकेशन पूछ ली गई है कि आप एप्लीकेशंस एक्सप्लेन करें, ठीक है। तो मैं इसको भी यही लिख देता हूँ। तो ये था हमारा 2020-21 का क्वेश्चन पेपर। नेक्स्ट देखते हैं, दैट इज द 2021-22 2021-22 में क्या पूछा गया है। पहला क्वेश्चन है, हाउ मेनी पीएमआर सिग्नल्स आर एक्सपेक्टेड फ्रॉम फॉलोइंग कंपाउंड। कंपाउंड दे दिए है, आपको आइडेंटिफाई करना है कि सिग्नल कितने हैं। तो ये किससे डील करता है, आपका सिग्नल सोल्विंग प्रॉब्लम से। इसको मैं कलर दे देता हूँ कुछ, लेट्स सपोज दिस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द व्हाट डू यू मीन बाय केमिकल शिफ्ट, हाउ इट इज मेजर्ड रिलेटिव टू टीएमएस इन डेल्टा स्केल एंड टाउ स्केल। तो ये क्वेश्चन भी डील करता है आपका केमिकल शिफ्ट से। नेक्स्ट, एक्सप्लेन शील्डिंग एंड डीशील्डिंग इफेक्ट्स इन पीएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी बाय टेकिंग एग्जांपल्स। तो शील्डिंग एंड डीशील्डिंग इफेक्ट्स। नेक्स्ट, राइट अ स्ट्रक्चरल फॉर्मूला फॉर कंपाउंड्स विद फॉलोइंग मोलिकुलर फॉर्मूला। आपको फिर से मोलिकुलर फॉर्मूला दे दिया गया है और आपको बताना है कि मेरे कंपाउंड क्या है, साथ में बता दिया है केवल एक पीएमआर सिग्नल आएगा। तो अननोन कंपाउंड है, तो इसको भी मैं रख रहा हूं, आप देख लेना। नेक्स्ट इज द एक्सप्लेन द टर्म्स कपलिंग कांस्टेंट एंड इट्स यूनिट्स, इनैनिसोट्रोपिक एंड डायस्टीरियोट्रोपिक प्रोटॉन्स। तो कपलिंग कांस्टेंट वाला रिपीट हुआ थी। डायस्टीरियोट्रोपिक प्रोटॉन्स, डायस्टीरियोट्रोपिक प्रोटॉन्स, इनके बारे में पूछ लिया गया। नेक्स्ट, यूजिंग पीएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी हाउ कुड यू डिफरेंशिएट बिटवीन द विसिनल डाइब्रोमोइथेन एंड जेमिनल डाइब्रोमोइथेन, इथेनॉल एंड मिथोक्सी मीथेन। तो ये क्वेश्चन भी आपका बेसिकली यहाँ से डील कर रहा है, तो मैं यही लगा देता हूँ, ओके। नेक्स्ट, हाउ मेनी पीएमआर सिग्नल वुड सिस एंड ट्रांस 1,2-dibromocyclopropane शो। तो सिग्नल प्रोसेसिंग से है, तो अगेन दैट इज द रिपीट। नेक्स्ट, पीएमआर स्पेक्ट्रम ऑफ
An organic compound recorded on 60 megahertz instrument shows signal at 84 hertz. Compute the position of signal using 100 megahertz instrument. What would be position of signal in delta scale in each instrument? यह आपका केमिकल शिफ्ट के रिगार्डिंग आपके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है और इसको मैं नाम देता हूँ केमिकल शिफ्ट सॉल्विंग प्रॉब्लम। ठीक है, नेक्स्ट given below are the formula of some compounds. Which of these compound would exhibit spin-spin coupling in their PMR spectra and indicate the multiplicity of various signals? आपको अननोन कंपाउंड दे नॉन कंपाउंड दिया है और आपको उसके स्पेक्ट्रा को एक्सप्लेन करना है। तो ये आपका डील करता है द PMR स्पेक्ट्रा ऑफ द मॉलिक्यूल से। नेक्स्ट, व्हाट आर equivalent and non-equivalent protons? Explain with example. An organic compound having molecular formula C9H11Br gave the following PMR data. तो ये भी न्यूमेरिकल एनालिसिस आ गया यहाँ से। नेक्स्ट, डिस्कस द एप्लीकेशंस ऑफ PMR स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो एप्लीकेशंस फिर से रिपीट हुई हैं। एंड लास्ट क्वेश्चन, व्हाई डू वी टेक TMS एज अ रेफरेंस कंपाउंड इन PMR स्टडी? ये आपका TMS के बारे में है। तो एज अ स्टैंडर्ड, ये आपका क्वेश्चन यहाँ पे। ठीक है, तो ये था आपका 2021-22 का डाटा। नेक्स्ट देखते हैं हम 2022-23 में। पहला क्वेश्चन आपका आता है, एक्सप्लेन विद एग्जांपल शील्डिंग एंड डीशील्डिंग प्रोटॉन्स। एक्सप्लेन करें शील्डिंग एंड डीशील्डिंग प्रोटॉन्स को, और अब हम इसको कलर दे देते हैं लेट्स रेड। नेक्स्ट, सिग्नल्स विल 1,2-डाइक्लोरोप्रोपेन विल गिव। एक्सप्लेन करें। तो सिग्नल सॉल्विंग प्रॉब्लम है। Why do we take TMS as a reference compound in PMR studies? Again, TMS as a reference compound. Next question देखते हैं, discuss the NMR spectra of ordinary ethanol and ultra pure ethanol. ये पहले भी आया था, ये फिर से रिपीट हुआ है, तो इसको भी मैं इसी कैटेगरी में रखूंगा फिर से। Next is the explain the principle and applications of NMR spectroscopy. तो principles, ये प्रिंसिपल पूछ लिया है तो मैं इसको यहाँ पे अलग से लिख देता हूँ। प्रिंसिपल क्या है NMR का वो पूछ लिया है, साथ ही में एप्लीकेशंस भी पूछी गई हैं, तो इसको भी मैं रिपीट कर देता हूँ। ओके, so next, what do we mean by anisotropic protons? Explain giving the example. Are these protons magnetically equivalent? तो ये आपका anisotropic proton से पूछ लिया गया। Next, PMR spectra of organic compound recorded on 80 megahertz instrument shows single signal at 98 hertz. Compare the position of signal using so and so instrument. And what would be the position of signal in delta scale? तो केमिकल शिफ्ट से रिलेटेड आपका इशू है, ये भी आपका हो गया है रिपीट। नेक्स्ट देखते हैं, कंपेयर एंड एक्सप्लेन PMR स्पेक्ट्रा ऑफ मिथाइल प्रोपियोनेट एंड इथाइल एसीटेट। तो ये वो कंपाउंड्स है जो कि आपके पास सिंपल मॉलिक्यूल्स थे प्रोवाइडेड, तो ये भी आपका यहाँ से रिपीट हुआ। नेक्स्ट देखते हैं, एक्सप्लेन एनी टू फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द केमिकल शिफ्ट इन PMR स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो केमिकल शिफ्ट से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया है। ओके,
तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट काइंड ऑफ एनएमआर स्पेक्ट्रा डू यू एक्सपेक्ट फ्रॉम टोल्यूइन एंड पैरा डाइक्लोरोबेंजीन। तो एनएमआर स्पेक्ट्रा को इसको एक्सप्लेन करना है, सिंपल मॉलिक्यूल्स हैं आपके पास टोल्यूइन और ये, तो यहाँ से नेक्स्ट देखते हैं, हाउ वुड यू डिस्टिंग्विश एसीटोन एंड मिथाइल एसिडेट ऑन द बेसिस ऑफ एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। आपके पास एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के बेस पे कैसे डिफरेंशिएशन आप करेंगे, तो ये पूछ लिया गया। नेक्स्ट, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड हैविंग मोलिकुलर फॉर्मूला C10H14Br gave the following PMR डाटा। तो अननोन कंपाउंड है और आपको आइडेंटिफाई करना है, डाटा दिया हुआ है पीएमआर का कि मेरे कंपाउंड का नाम क्या है। एंड लास्ट, देयर आर 3 आइसोमेरिक डाइमिथाइल साइक्लोप्रोपेन्स, हाउ मेनी सिग्नल डू यू गेट इन ईच कंपाउंड। तो ये आपका डील करता है सिग्नल सॉल्विंग प्रॉब्लम से। आपको सिग्नल्स बताने हैं, कंपाउंड दे दिए गए हैं और आपको बताना है कि कितने सिग्नल्स हैं। तो यहाँ तक थे आपके 3 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। एंड लास्ट वन इज द 2023-24 2023-24 में आपके पास कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं, एक बार वो देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज द विच कंपाउंड इज यूज्ड एज अ रेफरेंस इन पीएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी, गिव इट्स स्ट्रक्चर। तो ये आपको अंदाज़ा हो ही गया होगा, हम बात कर रहे हैं, ठीक है। और नेक्स्ट, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स आर प्रेजेंट इन विनाइल क्लोराइड। आपको बताना है इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स कितने हैं, ठीक है। तो ये इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स में लिख देते हैं। नेक्स्ट, नेम एटलीस्ट 2 सॉल्वेंट्स यूज्ड इन पीएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। पीएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में आपके सॉल्वेंट्स कौन से यूज होते हैं। Okay, next is the what are spin active nuclei। स्पिन एक्टिव न्यूक्लियाई क्या होते हैं। नेक्स्ट, व्हाट डू यू मीन बाय शील्डिंग एंड डिशील्डिंग ऑफ प्रोटॉन्स इन एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। ये कई बार रिपीट हुआ। ओके, नेक्स्ट, how will you differentiate following pairs of compound based on 1H 1 proton NMR spectroscopy। तो ये भी आपका एप्लीकेशन से ही पार्ट है। देखते हैं, एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स विद सुटेबल एग्जांपल, इक्विवेलेंट एंड नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स। यह आपका हो गया है रिपीट। नेक्स्ट है कपलिंग कॉन्स्टेंट्स, कपलिंग कांस्टेंट आ गया। और एनाइसोट्रोपिक इफेक्ट, एनाइसोट्रोपिक इफेक्ट। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डिस्कस द नंबर ऑफ सिग्नल, their splitting pattern and approximate position of PMR signal in the following molecules। तो आपको PMR स्पेक्ट्रा को एक्सप्लेन करना है, तो ये डील करता है आपका सिंपल मॉलिक्यूल से। मॉलिक्यूल्स है प्रोपाइल ब्रोमाइड एंड इथाइल एसिडेट। नेक्स्ट, व्हाट इज द केमिकल शिफ्ट, डिस्कस द फैक्टर्स अफेक्टिंग केमिकल शिफ्ट। तो केमिकल शिफ्ट आ गई है फिर से। This is the chemical shift. And last, how PMR spectroscopy can be used to differentiate following isomeric compounds। PMR स्पेक्ट्रोस्कोपी कैसे यूज की जा सकती है आइसोमर्स को आइडेंटिफाई करने में। तो ये भी आपका एप्लीकेशन पार्ट से है। ये आपके पास है समराइज एनालिसिस ऑफ प्रीवियस फ्यू क्वेश्चंस, फ्यू ईयर्स क्वेश्चंस फ्रॉम KUK, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं
कितने आपके ये जितने भी आप देख सकते हैं ना एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी, ये तो है कंसेप्चुअल, शील्डिंग, डीशील्डिंग, इक्विवेलेंट, नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स, इनैनिसोट्रोपिक, केमिकल शिफ्ट, एनाइसोट्रोपिक इफेक्ट, ये सभी के सभी आपके ये लगा लीजिए प्रिंसिपल्स ऑफ सॉल्वेंट्स, कपलिंग कांस्टेंट। यदि मैं यहाँ से ये बात करना शुरू करूँ, ये के सारा आपका थ्योरेटिकल है, ठीक है। थ्योरेटिकल इन द सेंस ये आपके थ्योरी है जिनसे क्वेश्चन आए हुए हैं। अब इन थ्योरीज को अप्लाई करने के बाद आपके पास ये क्या है, प्रॉब्लम सॉल्विंग क्वेश्चंस हैं। चाहे केमिकल शिफ्ट सॉल्विंग प्रॉब्लम हो जिसमें आपके पास है डेल्टा, मेगाहर्ट्ज वगैरह यूज होंगे, केमिकल शिफ्ट निकालनी होगी, इंस्ट्रूमेंट की पावर डिफरेंट होगी, एंड न्यूमेरिकल एनालिसिस ऑफ अननोन कंपाउंड्स, आपके पास अननोन कंपाउंड है उसकी आइडेंटिफाई करना, पीएमआर डाटा दे दिया आपने आइडेंटिफाई करना है, या फिर आपको कंपाउंड बता दिया और आपको पीएमआर डाटा देना है, दोनों ही, ठीक है, रिवर्स है। और ये दोनों से ही देख सकते कितने सारे क्वेश्चंस आते हैं आपके, सिग्नल सोल्विंग प्रॉब्लम्स आ सकती है, एप्लीकेशंस ऑफ पीएमआर, काफ़ी सारे ऐसे क्वेश्चन आए हैं जहाँ पर हमें दो कंपाउंड से आइडेंटिफाई करना है कि डिफ्रेंशिएट करना है कि पीएमआर के बेस पे हम कैसे डिफ्रेंशिएशन कर सकते हैं, तो वो आपका डील करता है एप्लीकेशंस ऑफ पीएमआर से। तो आप देख सकते हैं दिस इज द थ्योरेटिकल कंसेप्ट, दीज आर द प्रैक्टिकल कंसेप्ट, और प्रैक्टिकल से बहुत ज़्यादा रिपीट आए हैं, ठीक है। आप देख सकते हैं किसी ना किसी फॉर्म में प्रैक्टिकल से हर बार क्वेश्चन बहुत आते हैं, ठीक है। तो इसलिए ही जो भी हम यहाँ पढ़ेंगे उन सभी कॉन्सेप्ट्स में, ताकि हम रिजोल्व कर सकें अपने इश्यूज़ को, ठीक है, प्रॉब्लम्स को सोल्व कर सकें। तो ये था बच्चों प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का समराइज एनालिसिस। किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट या क्वेरी हो, ही और शी इज़ मोस्ट वेलकम टू कमेंट सेक्शन, आप पूछ सकते हैं। तो ठीक है बच्चों, आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट हम थ्योरी लेके आएंगे, सिलेबस लेके आएंगे इसी चैप्टर का जल्द ही। तो हंसते रहिए, सेहतमंद रहिए और पढ़ते रहिए। हमने केमिस्ट्री मुश्किल सब्जेक्ट नहीं है, बस उसको रिपीट करना, उसकी रिवीजन करना क्वाइट इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट से, ठीक है। तो ठीक है बच्चों, जय हिंद, जय माँ भारती, टेक केयर, बाय बाय।